हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने अपने जीवन काल में 1952 से लेकर 2012 तक 4 धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक समान होकर सत्संग, सेवा, भजन बताया। क्यों बताया? यह मनुष्य शरीर है। सभी धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, यह बेशकीमती अमोलक है। भगवान ने, परमात्मा ने, खुदा ने बड़ी मुद्दतों के बाद, बड़े अंतराल के बाद यह भगवान का बनाया हुआ हरि मंदिर दिया है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, इस हरि मंदिर में भगवान तीसरे नेत्र से देखे जाते हैं। जैसे सभी धर्मों में महात्मा आते हैं, मोहम्मद साहब, गुरु गोविंद साहब, दादू पलटू, कबीरदास, सूरदास, वह कहते हैं यह जो मनुष्य शरीर में जीव आत्मा बैठी है, इसे जगाओ। जगाने का मतलब है जैसे इन चरम आंखों से हम इस चरम दुनिया को देखते हैं। महात्माओं का उद्देश्य होता है कि अंतर्दृष्टि से, तीसरे नेत्र से, मन की दृष्टि से, कि हम लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक को देखें। क्योंकि परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जन्मते मरते दुखी दुख होई। हम इन चरम आंखों से देखते हैं 4 खाने 84 की जीवात्माएं होती हैं, अंडज, पिंडज, ऊष्मज और स्थावर। हम इन चरम आंखों से देखते हैं जन्मते मरते जीवात्माओं को बड़ा कष्ट होता है। और इस संसार में हमें तुम्हें ये पता नहीं, ये मनुष्य शरीर में जो जीव आत्मा बैठी है, मरने के बाद कहां जाएगी और मरने से पहले कहां थी। महात्मा इसी उद्देश्य को लेकर इस पृथ्वी लोक पर आते हैं, जो भगवान परमात्मा खुदा के भेजे हुए उनका संदेश लेकर आते हैं कि जाओ मेरी जीवात्माओं को जगाओ, उन्हें अपना लोक दिखाओ जहां के भगवान परमात्मा खुदा रहने वाला है। इस संसार में जीवात्मा कुछ समय के लिए आती है, 100 वर्ष के लिए। वर्तमान समय में जो जैसा करता है उसे वैसा ही लाभ मिलता है। जब इस मनुष्य शरीर का समय सीमा समाप्त हो जाएगी और आपने खुदा का, भगवान का, परमात्मा का घर नहीं देखा, जो भगवान है, जिसे सारी दुनिया मानती है, सभी धर्मों के लोग मानते हैं, वो इसी जीवात्मा को 4 खाने 84 में भेजता है। इस जीवात्मा की पुकार मनुष्य शरीर में तो घर परिवार समाज में सुनी जा सकती है। वो खुदा, भगवान परमात्मा का सुमरन, भजन, ध्यान, सत्संग भी कर सकता है, परंतु 4 खाने 84 की जितनी भी जीवात्माएं हैं, ना तो उनमें सुमरन कर सकता है, ना भजन कर सकता है, ना वह सेवा कर सकता है। यानी कि वो अपनी जीवात्मा का घर नहीं देख सकता। करोड़ों जन्म मुद्दतें बीत जाती हैं, वह जीवात्मा अपने घर सचखंड सतलोक नहीं जा सकती। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बड़ी कृपा करके आज कलयुग के अनुसार सभी धर्मों के इंसानों को एक सख्त संदेश दिया है, आप लोग शाकाहारी हो जाओ। जीव जंतु, कीड़े मकोड़ों को किसी को सताओ मत, किसी को मारो। शाकाहारी भोजन का इस्तेमाल करोगे तो ये नर शरीर स्वस्थ और निरोगी रहेगा, भगवान खुदा परमात्मा की भक्ति करने के लायक बनेगा। फिर आप उस खुदा भगवान के
मुरीदों की खोज करो, सच्चे सद्गुरु संत फकीरों की खोज करो, जिसने उस परमात्मा खुदा को देखा हो। अगर इस मनुष्य शरीर में रहते हुए सच्चे महात्मा अगर आपको मिल जाते हैं तो वह बताते हैं कि सत्संग करो, सत्य का संग करो। फिर जो सत्य पर चलते हो उनकी सेवा करो और फिर भजन करो। अपनी आत्मा से रोज मरो, उस घर जाओ जहां आत्मा का घर है। जैसे इन चर्म आंखों से इस सारे संसार को देखते हो, दिव्य दृष्टि से भगवान परमात्मा का लोक ओ या घर भी दिखता है, क्योंकि जीवात्मा में प्रकाश है, जीवात्मा में आवाज है। गुरु महाराज बताया करते थे, भजन करो आठों याम। उस भगवान परमात्मा खुदा की आवाज तीसरे कान से आती है, तीसरी आंख से दिखाई देता है, आत्मा में आवाज है। कहते हैं शब्द स्वरूपी संग है, कभी ना होते दूर, और धीरज रखिए मन में, दिखेगा सतनूर। जो शब्द रूपी परमात्मा है वह आपके अंग संग है। कब है? जब मन उसके नाम का सुमरन करता है, जब आत्मा उसके नाम का भजन करती है, जब ये मनुष्य शरीर गुरु के दरबार में जाता है, वहां सेवा करता है। वह परमपिता परमात्मा 4 धर्म 36 जाति का एक ही है। सभी लोग अपने अपने धर्म के पीर पैगंबर देवी देवताओं को मानते हैं, क्योंकि जैसे हम अपने घर परिवार में समाज को मानते हैं, वैसे ही मान्यता उन देवी देवताओं की श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म किए, इस मानव समाज में अपनी प्रतिष्ठा छोड़ी। वह देवी देवता हमें सचेत करते हैं कि इस मनुष्य शरीर को ऐसा बनाओ जैसे हमारे कर्म थे। अगर ऐसा कर्म करोगे जैसे देवताओं ने कर्म किए हैं, तो ये जीवात्मा स्वर्ग लोक बैकुंठ लोक की यात्रा करेगी। अगर आप गुरु महाराज के अनुसार सत्संग सेवा भजन करोगे तो ये जीवात्मा अंडखंड ब्रह्मांड को पार करते हुए सचखंड सतलोक जाएगी, जहां के ये जीवात्मा रहने वाली। परम पिता परमात्मा जो अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक है, वह हर इंसान के अंदर है। उसके लिए आदमी को, औरत को साधना करनी पड़ती है, शरीर को साधना पड़ता है, दिव्य दृष्टि में झांकना पड़ता है। खोजरी पिया को निज घट में, पिया मतलब परमात्मा भगवान अल्लाह गुरु, इस घट में खोजो, वह तुम्हारे अंदर है। खोज लिया तो वह तुम्हारे अंदर है, नहीं किया, खोजा नहीं, योग साधना की नहीं, तो ये जीवात्मा 4 खाने 84 में चली जाती है। जितने भी महात्मा आए सतयुग से आज कलयुग तक, सबसे पहले महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, कबीरदास, सूरदास, मोहम्मद साहब। आप इतिहास उठाकर देखो, 4 वेद 6 शास्त्र में सब लिखा है। अपने अपने धर्मों को पढ़ो, अपने अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ो। एक बात लिखी है, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिसके हृदय साच है उसके हृदय परमात्मा आप, यानी कि वो हृदय में वास करता है। अगर आप सत्संग करोगे, सेवा करोगे, भजन करोगे, किसी को मारोगे नहीं, काटोगे नहीं, सताओगे नहीं। महात्माओं ने अनेक उदाहरण दिए हैं, जो जैसा करेगा उसे वैसा मिलेगा। समाज वाले सोचते हैं कि दुनिया में भगवान परमात्मा नहीं है, या है, पर है या नहीं है
वह हमें दिखाई क्यों नहीं देता? उसकी आवाज हमें सुनाई क्यों नहीं देती? ये आंखें देखती हैं, ये संसार साकार है। दिव्य दृष्टि से सच्चा महात्मा मिल जाता है तो भगवान साकार हो जाता है। इन चर्म आंखों से भगवान नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उसने अपना स्थूल लोक, लिंग लोक, सूक्ष्म लोक और कारण लोक बनाया है। वह कारण लोक में अपना वजूद बनाकर बैठा है, जैसे हमने अपना घर बनाया है। वह ना कभी जन्मने में आता है, ना वह कभी मरने में आता है। वह अपने संत, सदगुरु, पीर, पैगंबरों को भेजता है, जाओ मेरी जीवात्मा को सच्चा संदेश दो। आत्मा अंश रूप अविनाशी। आत्मा उस परम पिता परमात्मा का रूप है जो अविनाशी है, नाश न होने वाला है। अगर तुमने योग, साधना, सुमरन, भजन, ध्यान नहीं किया तो ये आत्मा आपकी 4 खाने 84 में चली जाएगी। बाबा जी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। नाम का आधार होता है। कृष्ण भगवान के समय में कृष्ण का नाम था, राम के समय में राम का नाम था, और सतयुग में सत्यनारायण भगवान का नाम था। आज कलयुग में परम संत बाबा जय गुरुदेव का नाम है। कौन? जो जीवात्माओं को पार करता है। जो जिस लोक का वासी होता है वह उस लोक में ले जाता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जहां आत्माओं का देश है वहां जन्म और मृत्यु नहीं होती। स्थूल में, लिंग में, सूक्ष्म में जन्म और मृत्यु होती है। उम्र अलग अलग होती है। जैसे इतिहास उठाकर सभी धर्मों के लोग देखें, सतयुग में 1,00,000 वर्ष, द्वापर त्रेता में 1,000 और 10,000 वर्ष, और आज कलयुग में इंसान की उम्र 100 वर्ष। उसी प्रकार से लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक की उम्र अलग अलग होती है। जैसे जैसे ये जीवात्मा साधन भजन करती है, गुरु के अनुसार लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक को पार करते हुए अपने निज घर अनामी धाम तक जा सकती है। रोज 2 घंटे का प्रयत्न करने पर, सुमरन, भजन, ध्यान करने पर। जय गुरुदेव।